अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो तेज़ाबियत यानी एसिडिटी, सीने की जलन यानी हार्टबर्न और GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के मरीज़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिक्सिलांट, जिसका असल केमिकल नेम है डिक्सलेंजोप्राज़ोल। ये देखिए डिक्सलेंजोप्राज़ोल पर लिखा भी है दोस्तों डिलेड रिलीज़ कैप्सूल्स। इसकी मैं बात भी करूँगा। डुअल डिलेड रिलीज़ टेक्नोलॉजी की बेस पर जो है वो इसे तरतीब दिया गया है। इसका एक दूसरा जुड़वा इसी की ही फैमिली से एक दूसरा सिंगल रिलीज़ जो है वो कैप्सूल हैं, ये वाली लेंजोप्राज़ोल एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सिंगल रिलीज़ मेडिकेशन है और जबकि ये डिक्सिलांट जो है ये डबल रिलीज़ कैप्सूल है, डबल डिलेड रिलीज़ कैप्सूल हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, मैं वो समझाऊंगा कि कैसे जो है वो सिंगल मेडिकेशन एक ही वक्त में एक ही लोकेशन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो रिलीज़ होता है और बस वही जो है वो अपना काम करती है। जबकि डबल जो डिलेड रिलीज़ मेडिकेशन होती है, कैप्सूल होती है, उसका क्या काम होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये 60 mg हैं, इसमें जो है वो 30 mg भी आता है। अच्छा दोस्तों, तो अब डिक्सिलांट की हिस्ट्री की तरफ आते हैं। ये दवा PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग्स की जो है वो एक क्लास होती है जो कि रिड्यूस करती है स्टमक एसिड प्रोडक्शन को और ट्रीट करती है प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रिफ्लक्स, जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा भी GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। स्टमक अल्सर्स को जो है वो ये फैमिली ट्रीट करती है और डिफरेंट एसोफेगस डैमेजेस को जो है वो ये ट्रीट करती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसे ख़ास तौर पर डुअल डिलेड रिलीज़ टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। डुअल डिलेड रिलीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो एक फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है। एक ड्रग को जो है वो दो सेपरेट पेजेस में डिफरेंट टाइम्स और लोकेशन में जो है वो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर दिया जाता है। अच्छा, जब ये दो ग्रेनोल जो एंट्रिक ग्रेनोल्स होते हैं, जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होती हैं, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो जाते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो यहाँ जो है वो पहला वाला जो है वो तो रिलीज़ हो जाता है उसी टाइम पे। दूसरा वाला घंटा 2, 3, 4 ये फिर बाद में रिलीज़ होता है जब उसे उसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी एसोफेगस में ज़रूरत पड़ती है या स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस वक्त जो है वो नीड बेस पर जो है वो फिर वो रिलीज़ हो सकता है। जो फर्स्ट कोटिंग होती है, जो फर्स्ट ग्रेन्यूल की कोटिंग होती है, वो तो मैंने अभी भी कहा कि वो तो उसी वक्त जो है वो डिज़ाल्व होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना काम शुरू कर देती हैं। एसिड को जो है वो इसकी रिडक्शन जो है वो स्टार्ट करती है। जो उसका pH तकरीबन 5.5 pH पे जो है वो रिलीज़ होती है। और जो दूसरा ग्रेन्यूल है उसका pH भी डिफरेंट होता है और टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। वो काफ़ी रेजिस्टेंट कोटिंग के साथ जो है वो इसमें शामिल किया गया है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है तो वो टाइम भी डिफरेंट होता है और लोकेशन भी जो है वो उसकी चेंज होती है। तो इस टेक्नोलॉजी को जो है वो डुअल डिलेड जो ताख़ीर इसका मानी है, इसका मतलब भी यही है कि पहला वाला तो उसी टाइम पे जो है वो डिज़ॉल्व हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो दूसरा वाला इंग्रेडिएंट्स है, जो दूसरा वाला ग्रेनेल है, वो थोड़ा सा लेट जो है वो ख़ुद को रिलीज़ करता है। अच्छा, डिक्सिलांट को FDA ने इससे पहले जो है वो 2009 में इसे अप्रूव किया। दुनिया भर के ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो है इसे GERD मैंने जो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है प्लस एसिड रिफ्लक्स के लिए जो है वो एक मजबूत ऑप्शन जो है वो दुनिया भर के गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो इसे मानते हैं, डिक्सलेंजोप्राज़ोल को। यानी इसका असर भी जो है वो लंबा है और रिलीफ भी जो है वो ज़बरदस्त है। यूजेस जो हैं वो यानी किन मसाइल में जो है वो डिक्सिलांट इस्तेमाल होती है। ये मेडिसिन आमतौर पर उन मरीज़ों को जो है वो दी जाती है जिन्हें सीने में जलन
हार्ट बर्न बार बार जो है वो आता है, बार बार डकार या तेज़ाब के साथ जो है वो तेज़ाबियत आती है, खाने के बाद तुरश पानी का मुंह तक जो है वो आ जाना, और ऑब्वियसली जर्ड जो है वो गैस्ट्रोएज़ोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ जो है वो तेज़ाबियत की वजह से जो बनने वाले ज़ख़म जिसो एज़ोफेगस में बनते हैं, जिसे रोज़ियो एज़ोफेगेटिस कहते हैं, ये जो है वो पेट में बनते तेज़ाब को कम करती है और मरीज़ को जो है वो डीप लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रिलीफ देती है। एक्सीलांट की डोजेज की बात करते हैं। जर्ड और हार्ट बर्न के लिए रोज़ाना 30 mg जो है वो ये काफ़ी है, जबकि एरोजियो एज़ोफेगेटिस के लिए जो है वो शदीद केस में ये 60 mg जो है वो काफ़ी, यानी एज़ोफेगस में ज़ख़म या कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह या कोई डैमेज वगैरह की सूरत में आप इसको ले सकते हैं। ये अमूमन 4 से 8 हफ्ते तक दी जाती है, लेकिन लंबा कोर्स सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से जो है वो बिल्कुल आप ले सकते हैं। टाइमिंग इसकी खाने से पहले या बाद दोनों तरीक़ों से जो है वो ली जा सकती है, ये इसकी खासियत है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हर दवा की तरह इसके भी कुछ मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सर में दर्द, दस्त या कब्ज़, नोज़िया या पेट में जो है वो पेट फूला हो जाना, विटामिन B12 की जो है वो कमी का ख़तरा लंबे अरसे में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लाजिम मैग्नीशियम जो है वो साथ इसकी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो ये संगीन अलामात ज़ाहिर हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। दूसरे जो है वो इसके कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि डायरिया या दिल की धड़कन की जो है वो बेतरतीबी हो सकती है, हाथ पाँव में कपकपी आ सकती है, एलर्जी या सांस लेने में भी कभी कभी दुश्वारी हो सकती है। अच्छा, अब किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए? ये दवा एहतियात से इस्तेमाल करें अगर आपको जिगर की बीमारी है या B12 डिफिशेंसी है, आइडियोलॉजी या बोन हेल्थ के मसाइल है, हामिला या दूध पिलाने वाली ख़वातीन और डॉक्टर से जो है वो लाजमी मशवरा लें। इम्पोर्टेंट मेडिकल डिस्क्लेमर है यही है कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के कोई भी दवा शुरू ना करें।